शिव हर हर महादेव। श्रीमज्जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। वीर तपोनिधि कमल स्वामी महाराज की जय। काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। त्रैलोक्य संपदा लेख्य समुल्लेखन भित्तये सच्चिदानंद रूपाय शिवाय ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मेति व्यपदेशस्य विषयं यं प्रचक्षते वेदान्तिनो जगन्मूलं तं नमामि परं शिवम्। यामाहुः सर्वलोकानां प्रकृतिं शास्त्रपारगाः तां धर्मचारिणीं शम्भो प्रणमामि परां शिवाम्। ॐ ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मीदहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रप्रथम वेद वेदांगे इतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीर शैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु पंचाचार्यों के दिव्य पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए तथा दहिवड़कर मठ के आद्य गुरु श्री गुरु कमल स्वामी शिवाचार्य महाराज से लेकर के श्री गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महाराज पर्यंत भक्ति पूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात करते हुए आज के विशिष्ट रविवार के दिन आप सब लोग समय लेकर के अष्टावरणों के बारे में समझने के लिए उपस्थित रहे सभी विद्यार्थीगण व विद्यार्थिनीगण, जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने भक्तों की सुरक्षा के लिए, भक्तों की साधना में कोई विघ्न न आए इस दृष्टिकोण से समाज में अज्ञानता, दुष्टता, तामसिक राजसिक प्रवृत्तियों से अपने आप को रक्षा करने के लिए सभी साधकों के लिए 8 आवरण बताए। इन 8 आवरणों में से हम लोग विगत 3 रविवार के संदर्भों में गुरु लिंग जंगम इन 3 आवरणों के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लिए हैं। आज चौथा वाला कौन सा
आवरण है, ऐसा पूछेंगे तो विभूति ये चौथा वाला आवरण है। गुरु लिंग जंगम आज का आवरण विभूति है या मंत्र है। ये विभूति के बारे में संक्षेप रूप से आप लोगों को उसका महिमा और उसका वैशिष्ट्य तथा विभूति धारण करने से एक साधक को कैसा रक्षा मिलेगा, इन सभी विषयों के बारे में संक्षेप रूप में आप लोग श्रवण कीजिए। आवरण का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जैसा एक खाद्य पदार्थ को हमें सुरक्षा रखने के लिए उसके ऊपर कोई ना कोई ढाकने रखना पड़ता है, पात्र रखना पड़ता है, वस्त्र को डालना पड़ता है, तब वह वस्तु रक्षणात्मक और सुरक्षित रहती है। वैसा ही भक्तों को नानाविध प्रकार विघ्न आते रहते हैं। उन विघ्नों से खुद की साधना में कोई आपत्ति न आए, इसी दृष्टि से एक अच्छा सा रक्षणात्मक वस्तु विभूति भी है। विभूति को और 4 पर्याय पद है। भसित, भस्म, क्षार, रक्षा, विभूति, ऐसा 5 नामों से विख्यात है। श्री जगतगुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने संबोधित किए हुए श्री सिद्धांत शिखामणि महाग्रंथ में भस्म धारण स्थल में आप लोग देख सकते हैं, पूरा भस्म का तैयारी से लेकर के और भस्म धारण कैसा करे, भस्मोत्पत्ति कैसा हुआ है, सभी विषयों का सविवरण, सब प्रमाण वहां दिया गया है। विभूतिर्भसितम भस्म क्षारम रक्षेति भस्मनः एतानि पंचनामानि हेतुभिः पंचभिस्पृशम, ऐसा कहते हैं। यानी विभूति, भसित, भस्म, क्षार, रक्षा, ऐसे 5 प्रकार के भस्म के पर्याय पद यहां बताया गया। विभूति यानी अनिमादि 8 सिद्धियों को विभूति धारण करने से अनिमादि 8 सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ऐसे 8 भूतियों को प्राप्त करवाती है, इसलिए इसे विभूति ऐसा कहते हैं। उसी दृष्टिकोण से अनिमादि 8 सिद्ध यानी अनिमा, लघिमा, गरिमा, दीप्सिता, ऐसे 8 प्रकार की सिद्धियां होते हैं। महाबली हनुमान को ये सिद्धियां थे, इसलिए हनुमान छोटे भी होते थे और बड़े भी होते थे, और वायु में संचार करते थे, पानी में जाते थे, सूक्ष्म रूप धारण भी करते थे, महदादि महारूप धारण भी करते थे, किसी को भी वश में ला सकते हैं। ऐसे विशेष शक्तियां विभूति धारण करने से आपको मिलते हैं। इसलिए उसको सभी भूतियों को देती है करके ही विभूति ऐसा कहते हैं। और दूसरा वाला भसित है। भसित शिव तत्व का
प्रकाशमान रूप से दिखाती है, शिव तत्व को दर्शाती है, शिव तत्व को भाषित करता है उसको धारण करने से, इसलिए उसे भसित ऐसा कहते हैं। शिव तत्व को भासना माने जैसा शिवजी भसित को धारण करते हैं, वैसा शिव भक्त संपन्न व्यक्ति भसित को धारण करेंगे तो शिव के तत्व उनमें दिखाई देते। शिव की तत्व मूलतः क्या है? सर्वव्यापकत्व और सर्व चराचर सृष्टि में उनका अस्तित्व है, ऐसा शिव की तत्व है। और सर्व समानत्व की भावना, उतना ही नहीं सभी लोगों को मंगल प्रदान करने वाला एक विशेष गुण शिव में निक्षिप्त है। ऐसा गुण जो भसित धारण करेगा उन व्यक्तियों में भी गुण आ जाता है, यानी शिव तत्व उनमें आ जाता है। शिव तत्व मुख्यतः मंगल करना, सबको आनंद प्रदान करना, सबको शांति देना और सबके अच्छे के बारे में ही सोचना, ऐसा भसित धारण करने वाले व्यक्तियों का हृदय मंदिर में ऐसा मंगल विचार उत्पन्न होते हैं। और जो सदैव अच्छा के बारे में विचार करते हैं उस व्यक्ति का भी सदैव अच्छा ही होता है। और तीसरा जो है भस्म, भस्म यानी पापों को भय देने वाला, भर्तृणा यानी पाप समूह को विनष्ट करने वाला जो है वो भसित भस्म है। भस्म धारण करने से ज्ञात पूर्व जन्म में किया हुआ सभी पापों का विनष्ट हो जाता है। जैसा कौन सा भी लकड़ी को आप जलाएंगे तो वो अंत में भसित ही बन जाता है, भस्म ही बन जाता है। वैसा जीवात्मा अनेक जन्मों में किया हुआ पाप का संचित पर्वत को मंत्रयुक्त भस्म धारण करे तो उस व्यक्ति का पाप पंकिल पर्वत सब विनष्ट हो जाता है। ऐसा महान शक्तिमान वस्तु होता है। और क्षार, क्षार भी एक प्रकार के भस्म है, पर्याय पद। क्षार आपदों से, साधकों को आपदों को दूर करते। अभी उदाहरणार्थ आप किधर तो प्रवास कर रहे हैं, तो प्रवास करने वाले व्यक्ति, एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया समझो, उसमें उनका पैर चला जाना चाहिए, मगर उनका पैर न जाते हुए सिर्फ उनका उंगली को मार लग गई, यानी बड़ा विपत्ति आपत्ति था उनके लिए उस दिन, मगर क्षार की धारण के वजह से उनको पैर न जाते हुए उंगली को लग करके रक्षा हो गया। ऐसा आपदों से रक्षा देने वाले उस विभूति का नाम है क्षार। और सृष्टि के सभी प्राणियों से रक्षा करने वाला जो पवित्र वस्तु है उसका नाम है रक्षा। ऐसा विभूति, भसित, भस्म, क्षार और रक्षा, इन 5 नामों से साधकों को सदैव शिव ध्यान में, मंगलमय विचारों में, सृष्टि के सभी जीवियों से रक्षा करने में, सभी आपदाओं से बचाने वाला क्षार और अनिमाद्यष्ट सिद्धि को लेने वाला विभूति, ऐसे भसित, इन अनेक ऐश्वर्य गुण और आपदाओं से रक्षा करते हुए और विशेष आरोग्य प्रदान करने वाला ऐसा कोई विशिष्ट वस्तु है बोले तो वह विभूति ही है।
इसलिए कहते हैं विभूतिर भूतकरी पवित्र जननी पापौघ विध्वंसिनी सर्वोपद्रवनाशिनी शुभकरी सर्वार्थ संपत्करी भूत प्रेत पिशाच राक्षस गणारिष्ठार्थि संहारिणी तेजो राज विशेष मोक्षणकरी भूति सदा धार्यता। विभूति भूतकरी पवित्र जननी है, यानी कैसा उत्पन्न हुआ है ये 5 प्रकार के मंगल द्रव्य। बोले तो उसका सिद्धांत शिखामणि में बहुत अच्छा से समझाया है जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने। सदाशिव को पंचमुख रहता है, आप लोग देखे परसों हम एक फोटो बैकग्राउंड रखे थे। सद्योजाता वामदेवा अघोरा तत्पुरुष ईशान, ऐसा पंचमुख परमेश्वर उनको सदाशिव ऐसा नाम से कहते हैं। सदाशिव को 5 मुख है, उन 5 मुखों से 5 प्रकार के गाय उत्पन्न हुआ है। सद्योजात मुख से नंदा गाय, वामदेव मुख से भद्रा, अघोर मुख से सुरभि, तत्पुरुष मुख से सुशीला, ईशान्य मुख से सुमना, ऐसे 5 प्रकार के नामों से 5 गाय उत्पन्न हुए। इन 5 गायों को लक्षण भी बताए हैं, वो कैसे दिखते आप लोग देख सकते। सद्योजात मुख से उत्पन्न हुआ नंदा का वर्ण यानी कलर, उस गाय का कपिल वर्ण होता है, यानी कॉफी कलर, उससे भी और डीप कपिल वर्ण में होते हैं। भद्रा यानी वामदेव मुख से उत्पन्न हुआ भद्रा गाय का वर्ण कृष्ण वर्ण होता है, काला। और अघोर मुख से सुरभि गाय आया है, उसका वर्ण धवल वर्ण होता है, श्वेत वर्ण। तत्पुरुष मुख से निकली सुशीला गाय का वर्ण धूम्र वर्ण होता है, यानी राख। और सुमना यानी ईशान्य मुख से उत्पन्न हुआ गाय का सुमना का वर्ण है रक्त। ऐसा 5 गायों का उत्पन्न स्थान शिव जी के पंचमुख है और उनके वर्ण भी यहां बताए। ऐसे 5 प्रकार के गाय बहुत विशिष्ट शक्तिशाली गाय है। जैसा उन गायों का वर्ण है वैसा ही उन गायों का विभूति भी बनती है। ऐसे गोमय को प्राप्त करके सद्योजातादि मंत्रों से उसको सुखा करके, सूखने के बाद उस गोमय को विशिष्ट रूप स्थान पे रखकर सद्योजातादि पंच ब्रह्म मंत्र पठन करते हुए, उसको जलाते हुए, उसको वस्त्र घालित करके धारण करेंगे तो हमें उपरोक्त अनेक फल प्राप्ति होती है। तो नंदा नाम से जो गाय है उनसे, उनके गोमय से बनाया हुआ वस्तु को विभूति कहते हैं। भद्रा गोमय से बनाया हुआ वस्तु को भसित कहते हैं। सुरभि नामक गाय का गोमय से बनाया हुआ वस्तु को भस्म कहते हैं। सुशीला नामक गाय से बनाया हुआ वस्तु को क्षार कहते हैं। सुमना गाय का गोमय से बनाया हुआ वस्तु को रक्षा कहते हैं। ऐसा विभूति 5 प्रकार के विशिष्ट फलदायी देने वाला बहुत अच्छा तरीके से यहां बताया गया है। और भी आप लोग भस्म धारण करने की पद्धति
मंत्र बीजाक्षर तैयार करने की विधि विधान जानना चाहते हैं तो आप लोग श्री सिद्धांत शिखामणि में सप्तम परिच्छेद में भस्म धारण स्थल को आप अवलोकन कीजिए। उड़िया भाषा में भी है, तेलुगु भाषा में भी है, संस्कृत में भी है, मराठी में भी है। ऐसा 20 भाषाओं में अनुवादित सिद्धांत शिखामणि को अपना देश के प्रधानी नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से उद्घाटन किया हुआ था पिछले साल काशी में जगत गुरु महास्वामी जी के दिव्य सानिध्य। तो यह 5 प्रकार के जो भी भस्म के पर्याय पद मानो या गाय के विशिष्ट आशीर्वाद रूप से मिला हुआ यह मंगल द्रव्य को धारण करने से हमें अनेक प्रकार के लाभ यहां बताया गया है। विभूतिर्भूतकरी पवित्र जननी पापौघ विध्वंसिनी, पापों को निवृत्ति करने वाला, जैसा पाप का बहुत बड़ा पर्वत है संत, जैसा रुई की बहुत बड़ा पर्वत रहता है, उसमें छोटा सा अग्निकण यदि डाल दे तो पूरा रुई भस्म हो जाता है एक क्षण में। वैसा ही पाप का पंखिल यानी संचित कर्म यानी अनेक जन्मों में संचित किया हुआ कर्म बहुत बड़ा पाप का पर्वत है, उसे नष्ट करने के लिए जैसा रुई का पर्वत एक क्षण में नष्ट हो गया है, वैसा भस्म धारण करने से, भस्म धारण करने से व्यक्ति के पाप पंखिल नष्ट हो जाता है। सर्वोपद्रवनाशिनी, सृष्टि के सभी प्राणियों से रक्षा करने वाला जो रक्षा नामक विभूति है, उसको धारण करने से सभी प्राणियों से जो संकट हमें आता है, जहां प्रयाण करते वक्त कोई टाइगर आ गया या सांप आ गया या कोरोना जीवी आ गया या कुछ भी अणु से लेकर के महद तक जो भी प्राणियां हैं उनसे रक्षा करने वाला रक्षा होती है। सर्वोपद्रवनाशिनी शुभकरी, सर्वार्थ संपत्करी, अनिमाद्यष्ट सिद्धियों को प्राप्त करवाने के लिए अत्यंत विशिष्ट शक्ति संपन्न कोई है तो वह विभूति है। सर्वोपद्रवनाशिनी शुभकरी सर्वार्थ संपत्करी भूत प्रेत पिशाच राक्षस गणादि अरिष्ठासि संहारिणी, भूत प्रेत पिशाच राक्षस गणों का कुकृत्यों को नष्ट करने वाला विशिष्ट सर्व शुभकारक सर्व अरिष्टों को निवृत्ति करने का ताकत भस्म में है। तेजोराज विशेष मोक्षण करी बुद्धि सदादार्यता, और वह भसित धारण करने वाले व्यक्ति के मुख मंडल में अत्यंत विशिष्टमय तेज निर्माण होता है। ऐसा मुक्ति प्रदान करवाने के लिए अत्यंत विशिष्ट साधन यह पंच नाम से विख्यात विभूति क्षार रक्षा भस्म भस्म। तो मूलतः यह भस्म ही है, विभूति भस्म। शिवजी भस्म के धारण क्यों करते हैं, शिव भक्तों के भस्म धारण क्यों करते हैं, यानी यह पंचभौतिक निर्माण सृष्टि निर्माण हुआ है तो इसका एक्सपायरी डेट भी है। यानी कोई भी रूप से, कोई भी नाम से, कोई भी वस्तु से निर्माण हुआ व्यक्ति, वस्तु, चित्र, कुछ भी रहने दीजिए, कोई भी वस्तु रहने दीजिए, वो प्लास्टिक से बनाया हुआ रहने दीजिए या चांदी से बनाया हुआ या सोने से बनाया, लोखंडी से या लकड़ी से, कोई भी वस्तु रहने दीजिए, उसका टाइम लॉन्ग होगा मगर उसको एक ना एक दिन विनष्ट होना ही है।
सब जाकर के अंत्य में एक ही रूप को धारण करते हैं। आप कौन सा भी लकड़ी जलाइए, वो विभूति ही बन जाता है। बन जाने के बाद उसमें कुछ भेद नहीं रहता, बनने से पहले भेद होता है। वैसा मनुष्य आदि जो जीविया है, उनको अलग अलग उपाधियां मिले हैं, अलग अलग नामों से हम बुलाते हैं, अलग अलग गुण उनमें होगा। मगर जब विदेह हो जाते हैं, जब शरीर छोड़ जाते हैं, तब सब आत्मा फिर वो परमात्मा ही में विलीन हो जाते हैं। जैसा नानाविध लकड़ियों को आप जलाने के बाद वो राख बन जाता है, वैसा ही यह सृष्टि का धर्म को यहाँ बताते हैं। वो कितना भी कॉस्टली आइटम रहने दीजिए, कितना भी विशिष्ट दूर से आप मंगवाइए, कुछ भी करिए, मगर उसको जलाने के बाद, जैसा आपके घर में खचरा को जलाने के बाद राख बन जाता है, वो भी वस्तु राख ही बन जाता है। इतना अद्भुत शरीर भी जलाने के बाद अंत्य में राख के रूप में ही हो जाता है। वो फिर जलाने के बाद कुछ नहीं बनता, समझे ना आप? पूरा एक वृक्ष को आप काट के पत्ते, फूल, फल इत्यादि को निकाल के सुखा दीजिए, वो रूप बदल गया वृक्ष का। उसके बाद में उसको छोटे छोटे लकड़ियों में पीसेस करते हैं, उसका भी रूप बदल दिया। उसको जलाने के बाद वो अग्नि का खन हो गए, उसको भी रूप बदल दिया। उसको भी जलाने के बाद लास्ट में जो बचता है वही है भस्म। यानी भस्म एक ऐसा सिंबॉलिक है, पूरा जीवन का सार आपको दर्शाता है। भस्म कोई भी शाश्वत नहीं है, अनुरूप में रहने वाला, आपके हृदय में रहने वाला शिव परमात्मा ही शाश्वत है। ऐसा वो दिखाई नहीं देता। ये भस्म भी आप हवा में उड़ा दीजिए, छोटे छोटे कण रूप में वो सृष्टि में विलीन हो जाता है। यानी अंतिम सत्य यही है, सबको भस्म ही होना है और भस्म ही शाश्वत रूप है। फिर उसको जलाएंगे आप, उसको कुछ करेंगे तो वो और दूसरा रूप नहीं धारण कर सकता है। उसको आप कितना भी जलाए वो भस्म ही रहता है। ऐसा शाश्वत निज सत्य को हम लोग जानना चाहिए। हमारे संपत्ति, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे आस्तियां, हमारे संबंध, हमारे इस पंचभौतिक शरीर को संबंधित सभी नाम रूप वस्तु तत्व, ये सब जैसा भस्म हो जाते हैं, वैसा ये सब भी अंत्य में भस्म ही हो जाने वाला। ऐसा विशिष्ट ज्ञान को देने वाला, ऐसा विशिष्ट वैराग्य को आपके मन में लाने वाला कोई वस्तु है तो वो भस्म है। जब भी आप भस्म को देखेंगे, जब भी आप भस्म को धारण करेंगे, तो आपके मन में ये विषय जरूर लाना चाहिए, एक ना एक दिन हम भी भस्म हो जाने वाले हैं, हमारा वस्तुएं भी भस्म हो जाने वाले। भले लॉन्ग टाइम रह सकते, मगर एक ना एक दिन उसको भस्म हो जाना है। तो ऐसे जो व्यक्ति विचार करेंगे, वो ज्यादा मोह से और ज्यादा पकड़ के रहता नहीं है संसार में। तो संसार में रह करके भी शिव ध्यान कर सकते हैं, संसार में रह करके भी शिव ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न होते हैं भस्म धारण करने से। और ऐश्वर्य प्राप्त भी जाय तस्मै श्री भस्मने नमः, ऐसा भी बोल रहे हैं। ऐश्वर्य प्राप्त होने में जो बीज रूप से काम करता है वह भस्म है। यानी आपको आम की फल चाहिए तो आप क्या करेंगे, आम की बीज भूमि में प्रतिष्ठा करेंगे, तब वो अंकुरित होकर के बहुत बड़ा वृक्ष होने के बाद आपको मधुर आम फल मिलता है। वैसा ऐश्वर्य की वृक्ष लगाना है तो ऐश्वर्य का बीज क्या है? आपके जीवन में ऐश्वर्य चाहिए सभी को। ऐश्वर्य यानी सिर्फ पैसा ही नहीं है, आरोग्य,
ज्ञान, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम और साथ ही साथ आत्मविश्वास, ये सब मिलकर के ऐश्वर्य होता है। ऐसा ऐश्वर्य की बीज कारण क्या है बोले तो यह भस्म है। यानी नित्य नियम से आप जब भस्म धारण करते जाएंगे तब आपका जीवन में विशिष्ट ऐश्वर्य प्राप्त। ये सब लाभ जिस भक्त को होते हैं उनको और कोई बाधा सताता नहीं है, सभी बाधाओं से दूर हो सकते वह भक्त। इसलिए उनको नित्य नियम से भस्म धारण करना अत्यंत अनिवार्य है। और वो तीन नाम रूप से तीन रेशाओं में कपाल में मुख्यतः भस्म धारण करना चाहिए। कोई भी आप काम करने के लिए आपको तीन शक्तियों का जरूरत होती है, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति। पहला वाला इच्छा शक्ति है, दूसरा वाला ज्ञान शक्ति है, तीसरा वाला क्रिया शक्ति है। ऐसा तीन शक्तियों को आपका कपाल के भाग में आप धारण करेंगे तो आपके जीवन में व्यावहारिक या पारमार्थिक कोई भी साधनों में, कोई भी कार्यों में आपको सिद्धि प्राप्त होता ही है। उन तीन शक्तियों को विशेष रूप से जागृत करने के लिए तीन रेशाओं के रूप में यह तीन रेशा हम कपाल में धारण करते हैं। अभी आप लोगों को प्रवचन सुनने की इच्छा होती है पहले मन में, तब आप इच्छुक होकर के कैसा सुनना चाहिए ये भी ज्ञान चाहिए। इच्छा है तो आप जूम ऐप नहीं ओपन किए तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। इच्छा होने से कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसका ज्ञान भी चाहिए। कैसा निकालना है, कैसा देखना है, कैसा सुनना है, ये ज्ञान शक्ति। और इच्छा भी है, ज्ञान भी है, मगर क्रियान्वित होते नहीं है। कैसा निकालना है, कैसा सुनना है सब पता है, मगर मोबाइल ही ओपन नहीं किए और आप देखे ही नहीं है, और देखा हुआ सुना हुआ कुछ आचरण में लाया ही नहीं है, क्रियान्वित ही नहीं हुए, तो कार्य सिद्धि नहीं हो। ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, तीन शक्तियों का अनिवार्य जरूरत होते हैं। ये सिर्फ शिव भक्तों के ही नहीं, पूरा विश्व में रहने वाले सभी लोगों के लिए कल्याणकारी मंगल द्रव्य है। सिर्फ शिव भक्त, शैव धर्म के लोग ही भस्म धारण करें ऐसा कहीं पे रहता है? सबको ऐश्वर्य चाहिए, सबको ज्ञान, क्रिया, इच्छा शक्तियों का आवश्यकता है, तो सब लोग उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए भस्म धारण जरूर करना चाहिए। भस्म यानी और कुछ नहीं है, औषधियों से निर्माणित हुआ मंगल द्रव्य है, और उसको अभिमंत्रण करने से और भी विशिष्ट शक्तियां उसमें आ जाती। ऐसा पवित्र भस्म धारण आप लोग जरूर करनी चाहिए। शिव पुराण में एक बहुत बड़ा विशिष्ट कथा आती है, उस कथा को कहकर आप लोगों को और भी भस्म की महिमा के बारे में बताते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम में सभी देवता एकत्रित हुए, उसमें 3 अतिथियों को भी आमंत्रित हुआ है। सृष्टि स्थिति संहार करने वाला ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, ये 3 बहुत बड़ा अतिथि रूप में आए हैं, और उनके साथ उनके पत्नियां भी आए हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, गौरी। तो इन तीनों को, अभी लेडीज है बोले तो थोड़ा उधर का इधर का बातचीत चलता ही रहता है वहां,
तो लक्ष्मी का वैभव देख के सरस्वती, सरस्वती का वैभव देख के गौरी थोड़ा सा मन में खिन्न हो गई। लक्ष्मी तो साक्षात लक्ष्मी है, उनके पास क्या आभरण कम है। बहुत बड़ा आभरण युक्त, अलंकार युक्त आ गए लक्ष्मी देवी। बहुत अद्भुत रूप, दिव्य मंगल स्वरूप। सरस्वती माँ वीणाधरे विपुल मंगल दानशीले, श्वेत हंस, श्वेत पद्म, श्वेत वस्त्र, श्वेत माला, सब धवल, एकदम शुद्ध स्फटिक संकाश। इन दोनों को देखे, इन दोनों का वैभव को देखे, इन दोनों का बाह्य रूप अलंकार को देखे मां सरस्वती भी जैसा सभी स्त्रियां एक स्त्री को देख के और एक स्त्री के मन में जो रहता है उत्पन्न होता है, वैसा मां जगन्माता पार्वती के मन में भी थोड़ा सा दुख निर्माण। अरे मेरा ऐसा कुछ नहीं ना, मेरे पास ऐसे कुछ आभरण नहीं है ना, मेरे पास ऐसा सुंदर वस्त्र नहीं है ना, करके मां पार्वती ने पूरा कार्यक्रम होने के बाद कैलाश में आकर के मौन धारण करके एक जगह जाके बैठी शांत। 2 घंटा हुआ, 3 घंटा हुआ, अभी भी पार्वती आ रहा नहीं है। क्या हुआ पार्वती करके परमेश्वर जी ने जाके पूछा, पार्वती प्रिय सखे क्या हुआ है, आज बहुत नाराज दिख रही। नहीं कुछ नहीं, बताओ तो। क्या बताओ जी, आपको बताने से आप उल्टा ही मेरा ये कर देंगे, आपको कुछ बताने का फायदा नहीं है, मैं ऐसा ही बैठता हूं, छोड़ दीजिए। हे मेरा प्राणेश्वरी बताओ ना क्या चाहिए, कुछ चाहिए क्या? आप तो सर्वांतर्यामी है, आपको सबका मन में का विचार पता ही चलता है, और क्यों पूछते? स्पष्ट रूप से बताओ ना, आपके मुख से सुनना है। क्या जी आप भस्म धारण करते, नागाभरण धारण करते, समाज में कोई आपके पास ही नहीं आ सकती, इतना आप डेंजर है, आप रह जाओ कैसे भी, कम से कम मेरे को तो अच्छा से रखो, मुझे उनके जैसा। देखो लक्ष्मी को आप देखिए क्या, कितना प्रकाशित झज रहे थे वो लक्ष्मी। हाँ, उनका साड़ी देखिए, उनका आभरण देखिए, एक भी मेरे पास है क्या? सरस्वती को देखिए कितना अच्छा श्वेत धवल वर्ण रूप से बहुत सुंदर दिख रहे थे, मेरे पास एक भी नहीं है करके, जैसा साधारण माताओं ने स्त्रियों ने बोलते हैं अपना पति से, वैसा पार्वती देवी भी रुष्ट हो गई शिव जी के। इतना रुष्ट होने के बाद भगवान भोलेनाथ है, भक्तों को ही जो चाहिए वो दे देता है, पार्वती को नहीं देता है। उनका अर्धनारी है, अर्धांगिनी है। तो सबसे बड़ा अमीर कौन है प्रपंच में करके विचार किया, कुबेर है, धनाधिपति, उत्तर दिशा के अधिपति। वो कुबेर के पास जाओ, वो मेरा मित्र है, मैं एक वस्तु देता हूं, जो चाहिए वो मांग लो। ऐसा आप लोग क्या करते, पैसा दे देते अपना पत्नी को, जाओ क्या चाहिए वो ले लो, मॉल में जाकर के ऐसे बोलते ना, ऐसा शिव जी के पास जो उन्होंने चिता भस्म धारण कर लेते थे, उस चिता भस्म को एक छोटा सा पेपर में बांध के, पेपर कैलाश में कहां से आ गया ऐसा मत पूछो, समझो। तो पेपर में बांध के वो भस्म कुबेर को दो, जो चाहे वो ले लो। ऐसा बोलने के बाद पार्वती, मेरा बेइज्जती करवाना और भी अच्छा लगता है क्या आपको? आप क्या समझ रहे हैं मुझे, मैं आपका प्रिय सखी, आप ही बोल रहे और मेरा बेइज्जती करवाना चाहते हैं? कोई इस रात के लिए आभरण देते क्या जी आप? पार्वती मेरा प्रिय सखी,
मेरे ऊपर विश्वास है ना, तुम जाओ, जाकर के कुबेर को ये दो, इसके तुलना में जितना सोना मिलता है उतना सोना लेकर, वो चिमट पर विभूति दिया है, इसका तुलना यानी इसका जितना वजन है उतना वजन का ऐश्वर्य दो। पार्वती को बहुत गुस्सा आ गई, मगर पति का आज्ञा पालन करना है करके ले जाती है, हाथ में रख करके। उत्तर लोकाधिपति कुबेर के पास जाने के बाद कुबेर जी ने मां पार्वती का आगमन होने से उनको दीपावली दशहरा सब आ गए, इतना खुश हो गए, बहुत बड़ा पर्व मनाए। मां पार्वती आप आज्ञा किए तो मैं कैलाश को आ जाता था, आपको इतना दूर प्रवास करके आना पड़ा, मेरा भाग्य खुल गया आज करके उन्होंने साष्टांग नमस्कार करके माता को सिंहासन पे बैठाया। माता आज्ञा दीजिए, आपको मैं क्या सेवा कर सकता हूं? कुबेर जी, ऐसा ऐसा हुआ है तो मुझे उनके जैसा बहुत अच्छा आभरण चाहिए, मैं भी थोड़ा अलंकार करना चाहता हूं। तो मेरा पति भोलेनाथ ने ये पैकेट में कुछ तो बांध के दिया है, इसको आप वेट कीजिए, इसका तुलना में जितना सोना आभरण आ सकते उतना क्या दिया है, ऐसा अद्भुत वस्तु करके आश्चर्य हो गए। फिर वो देखे तो विभूति, वो विभूति वेटलेस वस्तु है, सबसे वेटलेस वस्तु कोई है तो विभूति है। वो आप खाते हैं ना चपाती का आटा, उससे भी वेटलेस रहता है विभूति। इसका वजन के समान में मेरे पास ऐसा कोई वस्तु नहीं है देने के लिए, माता जी आप ऐसा ही ले जाइए, इसका तुलना में आप मत। नहीं नहीं नहीं, मेरा पति आज्ञा है, इसको वजन करो, जिसमें जितना आता है उतना ही दो। ये तो पंचायत में पड़ गया, बहुत दिक्कत हो रहा है, आज्ञा भी उल्लंघन नहीं कर सकते करके उन्होंने लाया, उसको क्या बोलते हैं, तुलना करने वाला तौल। उसके एक बाजू में भस्म का पैकेट को रखा, भस्म को रखा, और एक तरफ एक 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 एक, एक अंगूठी डाला, नीचे नहीं हुआ, हाँ आश्चर्य हो गए हो। और एक आभरण डाला, बहुत बड़ा आभरण, नीचे नहीं हुआ, यही नीचे है, भस्म का पात्र ही नीचे है, ये ऊपर है। जो वजन होता है वो नीचे हो जाता है ना, तो पूरा निधि डालते 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 गया, फिर भी वो भस्म का पात्र ऊपर नहीं आया, पूरा उनका खजाना खत्म हो गया। मां ये क्या परीक्षा है मेरे लिए। तब पार्वती देवी को समझ में आ जाता है, सभी ऐश्वर्य से बड़ा ऐश्वर्य, सभी ऐश्वर्यों का ऐश्वर्य ये विभूति ही है, रक्षा ही है, क्षार ही है, विभूति है, भस्म है, प्रसिद्ध है। इसलिए मेरे भोलेनाथ ने सदैव इसी को धारण करते। मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूँ, मेरे भोलेनाथ को भेद समझ लिया मैं। तब धनाधिपति ऐश्वर्य के राजा कुबेर का भी अहंकार भंग हो जाता है। शिव जी का और एक नाम है ऐश्वर्येश्वर, यानी ऐश्वर्य का भी ऐश्वर्य है, यानी लक्ष्मी को और कुबेर को ऐश्वर्य, ऐसा दोनों हाथों में से दोनों को, लक्ष्मी को और कुबेर को ये शक्ति प्रदान करते हैं। उनका पत्नी होकर के माया भ्रमित होकर के लक्ष्मी सरस्वती के जैसा अलंकार करके पार्वती देवी ने शिव जी से क्रोधित हो गए, बहुत पश्चाताप हो जाता। तो जिस कुबेर के पास जाकर के धन ऐश्वर्य लाने के लिए मां पार्वती ने जिस वस्तु को ले गई थे, वही कुबेर जी ने ये सब आप ले जाओ मां, मुझे ये भस्म दे दो करके उल्टा भिक्षा कर लिया, मांग लिया। तब पार्वती को पूर्ण ज्ञान हुआ है, ठीक है आपको आशीर्वाद रूप से ये भस्म आपको दे देती हूँ, मुझे कोई वस्तु का जरूरत नहीं है, ऐश्वर्येश्वर महादेव ही मेरा पति है,
और उन्होंने धारण करने वाला इतना पवित्र भस्म सर्वस्व है, मुझे और कुछ जरूरत नहीं है करके मां पार्वती ने संतृप्त होकर के हंसते हुए अपना कैलाश को आकर के महादेव के चरणों में नमस्कार करके महादेव का पैर में रहने वाला भस्म को अपना कपाल में धारण करते ही पूरा आभूषित हो जाते, जैसा मां पार्वती पहले चाहते थे वैसे। तब प्रसन्न होकर के मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से और कभी भी ऐसा तुच्छ नीच वस्तुओं का अपेक्षा नहीं किए। तो भस्म का मतलब आप जानते हैं या इस उदाहरण से? जैसा बसवन्ना कहते हैं एक वचन में, कोलनु को कलुवये श्रृंगारमु नारी की सुगुण में श्रृंगारमु निंगी की चंद्रुडे सौंदर्यमु कोलनु को कलुवये सौंदर्यमु नारी की सुगुण में सौंदर्यमो निंगी की चंद्रुडे सौंदर्यमो कोलनुकु कलुवये सौंदर्यमो। 3 उदाहरण बताते हैं बसवन्ना ने। तटाक, सरस बोलते हैं ना, मानस सरोवर इत्यादि सरोवर के लिए कमल, पद्म, ये पद्मा कमल ही सुंदरता दिखने के लिए कारण है। आप उस सरोवर में कुछ भी डालिए वो सुंदरता नहीं दिखेगा। जैसा सरोवर सुंदरता के लिए कमल पद्म कारण बनते हैं, जैसा आकाश के सुंदरता के लिए चंद्रमा कारणीभूत है, और स्त्री की सुंदरत्व के लिए, श्रृंगार के लिए गुण, पातिव्रत्य, उच्च चरित्र, शीलत्व सुंदरता है। वैसा ऊडल संगम के शरणों के लिए यानी शिव भक्तों के लिए विभूति ही श्रृंगार है, विभूति ही श्रृंगार है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण देते हुए बता रहे हैं। ऐसा पवित्र ऐश्वर्यों का बीज महादेव का अत्यंत प्रिय वस्तु, ऐसा विभूति क्षार रक्षा भसित भस्म को जरूर सदैव आप लोग धारण करें। उसकी धारण मात्र से ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है। ऐसा धारण करने वाले व्यक्ति किधर जाके बैठ नहीं सकता है। आप देखिए, किसी के साथ जा नहीं सकता, किधर भी नहीं जा सकता, उनका पैर हर जगह नहीं फिर सकता। भस्म धारण करने वाला व्यक्ति यदि सिनेमा टाकिस की ओर जा सकता है क्या? कैसा तो लगता है उनको, मंदिर के तरफ आराम से चला जाता है राजा के जैसा, मगर सिनेमा टाकिस या पब इधर उधर जाने के लिए बताओ, उनका दिल बहुत डर लगता है। उनका दिल इतना पावरफुल है वो भस्म। इसलिए शिव भक्त इस प्रपंच के दुष्टत्व से, दुर्चेष्टाओं से, दुर्जनों से, दुर्गुणों से खुद को रक्षा करने के लिए ऐसा अद्भुत शाश्वत सुख प्रदान करने वाला भस्म को जरूर धारण करें। ऐसा आज अष्टावरणों में से विभूति की महिमा और उत्पत्ति के बारे में आप लोग सुने हैं, और भी आपको विशेष रूप से इसके ऊपर स्टडी करनी है तो सिद्धांत शिखामणि में भस्मधारण स्थलम को आप पढ़िए। इतना कहकर आज के यहाँ प्रवचन को हम विभूतेश्वर शिव जी के चरणों में समर्पण करते हुए ओम शांति शांति शांति। हर नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय।
संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। निधि कमल स्वामी महाराज की जय। गुरुनाथ विष्णु विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर